ये कविता आपको इतनी पुरानी याद भी है, ये भी बहुत बड़ी। जिंदा जो थाना है वो अंग्रेजों के ज़माने का बहुत पुराना थाना है। मैं उस थाने को देखता था और बड़ा होता गया और उस समय से मेरा सपना था कि मैं पुलिस अधिकारी बनूँ, पुलिस में। जी सर। जैसे कि छत्तीसगढ़ के ट्रैफ़िक के बारे में आप क्या सोचते हैं? अलग-अलग धाराएँ बनी हुई है। हर हेलमेट का अलग फ़ाइन है, ट्रिपल राइडिंग का अलग है। हेलो एंड वेलकम टू लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो टुगेदर। हमारे शहर की सड़कों पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए ट्रैफ़िक पुलिस का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उनके बिना इन बिज़ी सड़कों में आवागमन आसान नहीं होता है। हमारे साथ आज शहर के ट्रैफ़िक डीएसपी श्री सतीश कुमार ठाकुर जी हैं। थैंक यू सो मच सर यहाँ आने के लिए और अपने बिज़ी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकालने के लिए। जी। सबसे पहले सर अपने बारे में कुछ बताइए, आपने कैसे पुलिस फ़ोर्स जॉइन किया? ट्रैफ़िक में कब से हैं? मैडम जब मैं अब अपने बारे में बताता हूँ, जब मैं छोटा था, जब मेरे गाँव पड़ता है अर्जुंदा के पास एक छोटा-सा गाँव है बोरगाहन। वहाँ पे अर्जुंदा जो थाना है वो अंग्रेज़ों के ज़माने का बहुत पुराना थाना है। मैं उस थाने को देखता था और बड़ा होता गया और उस समय से मेरा सपना था कि मैं पुलिस अधिकारी बनूँ, पुलिस में जाऊँ। और कभी-कभी समय के साथ-साथ मैं कभी-कभी बहुत निराश हो जाता था कि पुलिस में भर्ती हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। तो क्लास 4th की एक कविता थी कि खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी से। डिगो ना तुम अपने पथ पर, सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत पाने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। तो ये कविता नहीं थी, ये मेरे लिए मोटिवेशन था। मैं जब निराश होता था ये कविता को दोहराता था और अपने आप को मैंने जब पुलिस की भर्ती का एग्ज़ाम हुआ, इतना मजबूत कर लिया था कि जब 2000 में जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक था, तो उस समय जो एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें जब पहला स्थान प्राप्त किया था और उससे मेरा सिलेक्शन हुआ था। ये कविता आपको इतनी पुरानी याद भी है, ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। और हाँ, 4th स्टैंडर्ड का तो प्लीज़ आप। हाँ, भूल जाते हैं मगर याद है। मैं बच्चों को मोटिवेट भी करता हूँ, स्कूलों में जाता हूँ तो बच्चों को सुनाता हूँ, अपने बच्चों को भी बताता हूँ कि अपना मेरा जो कितना स्ट्रगल किया, उसके बाद आज मुझे 25 साल हो गया है पुलिस विभाग में काम करते हुए। तो मुझे वो गर्व भी होता है कि मैं पुलिस विभाग में आया और काम करने का, लोगों की मदद करने का, लोगों की रक्षा करने का, लोगों की सुरक्षा करने का मुझे अवसर जी, मिला। जी। जी सर। जैसे कि छत्तीसगढ़ के ट्रैफ़िक के बारे में आप क्या सोचते हैं? मतलब यहाँ लोग कितना ट्रैफ़िक रूल्स फ़ॉलो करते हैं, नहीं करते हैं? जिस प्रकार वर्तमान में तीव्र गति से औद्योगिकरण हो रहा है, नगरों का विस्तार हो रहा है, तो सड़कों पर यातायात का दबाव भी काफ़ी बढ़ते जा रहा है। तो उसी अनुपात में दुर्घटनाएँ भी बढ़ रही है। तो ट्रैफ़िक के लिए ज़रूरी है कि सड़कें चौड़ी हो, तो उससे ज़रूरी है कि ट्रैफ़िक एजुकेशन प्रत्येक व्यक्ति, जो चाहे पैदल चलने वाला हो, 2 पहिया चलाने वाला हो, 4 पहिया, सभी को ट्रैफ़िक रूल्स का पालन करना, उसकी जानकारी होना, वो बहुत ज़रूरी है। तो यदि लोग नियमों का पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से दुर्घटनाएँ भी कम होंगी और एक सरल, सुगम, सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था हमारे शहर में, पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को ज़रूर मिलेगा। हमारी जब बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि ट्रैफ़िक के 4 ई होते हैं, ई से होते हैं, तो सर उसके बारे में कुछ बताइए? ट्रैफ़िक जो होता है अमूमन वो 4 ई पे काम करता है। पहला ई होता है इंजीनियरिंग, एजुकेशन, एनफोर्समेंट और इमरजेंसी। इंजीनियरिंग होता है सड़कें कैसी है, 2 लेन है, 4 लेन है, 6 लेन है, फ्लाईओवर बना हुआ है, अंडरपास है, सिग्नल लगा हुआ है, कैट्स आई है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। जो इंजीनियरिंग का पार्ट है, जितना अच्छा इंजीनियरिंग रहेगा उतनी अच्छी सड़कें रहेगी और उतना स्पीड ट्रैफ़िक रहेगा। इसको जो काम करने वाली संस्थाएँ भी सब अलग-अलग है, एनएच है, एनएचएआई है, नगर निगम है, पीडब्ल्यूडी है, पीएमजीएसवाई है। ये संस्थाएँ, विभाग इसको काम भी करता है, सुधार भी करते हैं। और दूसरा ये आता है एजुकेशन, यानी जब सड़कें अच्छी हो गई तो निश्चित रूप से उसमें गाड़ियाँ चलेगी। जो लोग चलेंगे तो उनको यातायात नियमों की जानकारी होना चाहिए। जो 3 प्रकार के संकेत होते हैं, आदेशात्मक, सूचनात्मक, चेतावनी सूचक। ये बच्चे जब स्कूल में जाते हैं इनको बढ़ाया जाता है और ये भी बताया था कि लाल बत्ती कहती थम, चलते-चलते रुकते हम, पीली कहती होशियार, चलने को हो जाओ तैयार, हरी कहती चलते जाओ, चलते जाओ। ये बच्चे-बच्चे जानता है, लेकिन पालन नहीं करते हैं। वो तो ट्रैफिक रूल्स का पालन करना बहुत ज़रूरी है, एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा ये आता है एनफोर्समेंट, यानी जो ट्रैफिक पुलिस के लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे, सीट बेल्ट नहीं लगाएँगे, ड्रंक एंड ड्राइव करेंगे, किंतु 5% लोग नियमों का पालन करते हैं। जो उल्लंघन करते हैं, उसका हम लोग एनफोर्समेंट की कार्रवाई करते हैं, ट्रैफिक पुलिस एनफोर्समेंट करता है। और जो चौथा ये होता है, 4th ये है वो इमरजेंसी।
क्योंकि सड़कों पर जब सड़कें अच्छी हो जाती है, गाड़ियाँ चलती है, तो निश्चित रूप से दुर्घटनाएँ भी होती है। तो उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हमारी हाईवे पेट्रोलिंग है, 108 की जो पेट्रोलिंग गाड़ियाँ चलती है, ये इमरजेंसी व्हीकल्स है, ये पहुँचती है समय पर। जो गोल्डन आवर में व्यक्ति घायल हुआ है, उसको समय पर हॉस्पिटल पहुँचाते हैं, उसकी जान बचाते हैं। तो ये चारों पिलर्स हैं ट्रैफिक के, जो सभी पिलर्स अपना काम करते हैं, जो सभी का अपना-अपना योगदान है, और ये चारों पिलर सभी अच्छे से काम करेंगे, तो निश्चित रूप से जो ट्रैफिक व्यवस्था है, वो शहर में अच्छे से देखने को मिलेगी। जी। और इसमें आपने अपना एक और ई जोड़ा था। हाँ, इसमें एक ई मैंने और जोड़ा है, यानी एनवायरनमेंट, यानी हम एक सभी फौरी अपना काम करें। एक माहौल भी एक शहर में प्रदेश में होना चाहिए कि हर व्यक्ति लोगों को मोटिवेट करे कि ट्रैफिक रूल्स का पालन करने के लिए। जिस प्रकार हम देखते हैं कि आस पड़ोस में हम जब चलते हैं तो अब स्वच्छता का ध्यान रखते हैं कि कचरा, हम यदि गाड़ी में जा रहे हैं तो कचरा अब बाहर गाड़ी में कांच से निकाल के नहीं फेंकते हैं। तो तो प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि सड़क पर हम चल रहे हैं तो रूल्स का पालन करें। जो उल्लंघन कर रहा है तो उसको बोले कि ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को ज़रूर बोले कि यदि वो मोटरसाइकिल में जा रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाएँ। यदि आप फोर व्हीलर में चल रहे हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएँ। तो प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, एक माहौल बने तो निश्चित रूप से एक अच्छा ट्रैफिक देखने को मिलेगा। सर, यहाँ पे कितने लोग अवेयर हैं? मतलब आपके हिसाब से छत्तीसगढ़ में लोग फॉलो करते हैं, रूल्स नहीं करते हैं? ट्रैफिक के जो रूल्स की पालन करने की बात करते हैं तो हम रायपुर बड़े-बड़े शहरों में देखते हैं कि 70 से 75% लोग ऐसे हैं जो रेगुलर रूल्स का पालन करते हैं। स्टॉप लाइन में रुकेंगे भी, ज़ेब्रा क्रॉसिंग में लोगों को जाने का रास्ता भी देंगे, लेफ्ट के लिए भी रास्ता देंगे और नियमों का पालन करेंगे, कुछ हेलमेट भी पहनेंगे, सीट बेल्ट भी लगाएँगे। किंतु 15 से 20% ऐसे लगते हैं जो पुलिस के भय से पालन करते हैं। उनको लग रहा है कि पुलिस है तो इसलिए हम हेलमेट पहन लेते हैं, सीट बेल्ट लगा लेते हैं। तो हम लोग का कहना ये है कि आप ट्रैफिक रूल्स का पालन अपने सेफ्टी के लिए करें, बिल्कुल। आपकी रक्षा के लिए, क्योंकि आपका परिवार में आपके इंतजार कर रहे हैं। तो ट्रैफिक रूल्स का पालन प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझ के करना चाहिए। और 3 से 4% ऐसे हैं जो ट्रैफिक रूल्स का पालन करना ही नहीं चाहते। उनको सभी पता है कि हेलमेट क्यों ज़रूरी है, सीट बेल्ट क्यों ज़रूरी है, फिर भी वो रश ड्राइविंग करेंगे। यंगस्टर्स है, देखें वो साइलेंसर वाली, पटाखे वाली गाड़ी चलाएँगे और दूसरों को परेशान करेंगे। हेलमेट नहीं लगाएँगे, स्टंट करेंगे। तो ये 2% ऐसे 3% लोग हैं जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, किंतु अधिकांश लोग नियमों का पालन ज़रूर करते हैं। और सबसे ज़्यादा कौन-सा रूल ब्रेक होता है? सबसे ज़्यादा देखा जाए तो जो रूल्स ब्रेक होता है कि लोग रश ड्राइविंग करते हैं। हाँ, रश ड्राइविंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं कि कई जगह शॉर्टकट में लोग पहुँचने जाता है तो वहाँ पे रॉन्ग साइड पास में चले जाता हूँ। आगे से यू टर्न करके आना लगता है कि दूरी ज़्यादा है, तो रॉन्ग साइड ड्राइव करते हैं। और कई लोग दूसरा रूल्स हेलमेट नहीं पहनते हैं। हम देखेंगे अपने मोबाइल में कि मोबाइल की सुरक्षा के लिए सब कवर तो लगा लेंगे कि वो गिरे तो टूटे ना, किंतु सर की सुरक्षा के लिए हेलमेट नहीं लगाएँगे। तो हेलमेट बहुत ज़रूरी है। तो सभी से मेरा अपील है कि हेल्प 2 पहिया वाहन चालक हेलमेट ज़रूर लगाएँ। और यदि आप 4 व्हीलर में चल रहे हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएँ। फोर व्हीलर वाले तो फिर भी सीट बेल्ट लगा ले, लगाते हैं जी। पर हेलमेट हेलमेट अभी हम लोग ने कंपल्सरी किया अभी हाईवेज़ में, क्योंकि अभी जो 2024 के आंकड़े जो आए हैं, छत्तीसगढ़ में 6000 से अधिक लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है। और रायपुर ज़िले की बात करें तो 595 लोग, 595 लोग सड़क दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई है। तो हमारा जो उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को कमी लाना, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग हाईवेज़ में जो दुर्घटनाएँ जन क्षेत्र है, ब्लैक स्पॉट है, वहाँ पे हम लोगों ने कंपल्सरी किया है कि हेलमेट ज़रूर पहनें, सीट बेल्ट ज़रूर लगाएँ। और ड्रंक एंड ड्राइव में हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें भी हम लोग लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि ड्रंक एंड ड्राइव करके वाहन ना ना चलाएं। करें। तो सर, जैसे आप लोग किसी को नियमों का पालन ना करते हुए अगर पकड़ते हैं तो अलग-अलग नियमों की अलग-अलग कार्रवाई होती जी, 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 निश्चित रूप से। जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें अलग-अलग धाराएँ बनी हुई है। हर हेलमेट का अलग फ़ाइन है, ट्रिपल राइडिंग का अलग है, गलत रॉन्ग साइड चला रहा है उसका है, ड्रंक एंड ड्राइव कर रहा है तो उसमें ड्रंक एंड ड्राइव में 10,000 रुपये फ़ाइन है। उसमें हम लोग फ़ाइन नहीं करते हैं, उसमें माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोग पेश करते हैं, वहाँ पे उसका फ़ाइन होता है। और उसमें लाइसेंस निलंबन का भी प्रावधान है। यदि क्योंकि वो ड्रंक एंड ड्राइव कर रहा है तो उसका हम लोग लाइसेंस निलंबन के लिए भी परिवहन विभाग में भेजते हैं। उसका 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबन होता है। वैसे ही रॉन्ग साइड, वैसे नो पार्किंग है, बहुत सारी धाराएँ हैं, अलग-अलग धाराएँ हैं। हम लोग हर धाराओं में जो ब्लैक फ़िल्म लगा के चला रहा है या मोबाइल से बात करते हुए वाहन चला रहा है, तो सभी में हम लोग अलग-अलग धाराओं में फ़ाइन करते हैं।
माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि यदि कोई व्यक्ति मोबाइल से बात करते हुए वाहन चला रहा है, रेड लाइट जंप कर दिया, या फिर मालवाहक में सवारी लेके जा रहा है, ओवरलोडिंग कर रहा है, रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहा है, तो उसमें लाइसेंस निलंबन का भी प्रावधान है। हम लोग उसमें भी कार्रवाई भी करते हैं, जागरूकता भी लाते हैं, लोगों को जागरूक भी करने का प्रयास करते हैं। और प्रयास ये है कि एक अच्छा व्यवस्था, एक अच्छा ट्रैफिक देखने को मिले। सर आजकल जैसे नए जो जनरेशन है उनको मैं देखती हूँ कि वो लोग कानों में ईयरफोन हेडफोन लगाकर गाड़ियाँ चलाते जी। हैं। तो उससे तो नुकसान तो होता ही है, उन्हें पीछे का हॉर्न सुनाई नहीं दे, ट्रैफिक समझ में नहीं आता। तो आप लोग इन बच्चों को भी ऐसे रोकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से जो मोबाइल से बात करते हुए गाड़ी चला रहा है या फिर हेडफ़ोन लगा लेता है, तो उसको ये पता नहीं चलता कि पीछे कौन-सा गाड़ी आ रहा है, या वो दुर्घटना का संभावना भी रहती है। कई दुर्घटनाएँ हुई भी हैं इसमें कि पता भी नहीं चल पाया कौन-सी गाड़ी उसको एक्सीडेंट करके चला गया। हिट एंड रन के जो अधिकांश मामले होते हैं, उसमें ये होता है कि मोटरसाइकिल जा रहा है, उसको कोई बड़ी गाड़ी ट्रक वाले ने हॉर्न बजाया, वो सुना नहीं, फिर एक्सीडेंट हो जाता है। तो हेडफ़ोन लगा के या मोबाइल से बात करते हुए वाहन चलाना, ये बहुत ही खतरनाक है। और सभी से हम लोग अपील भी करते हैं कि आप यदि कोई अर्जेंट कॉल भी आ गया तो गाड़ी को साइड में लगा लें, आप आराम से बात कर लें और उसके बाद फिर ड्राइव करें। गाड़ी और इसमें फ़ाइन तो है ही, और इसमें लाइसेंस निलंबन भी है। इसके लिए पब्लिक अभी हमको भेजती है कि सर कोई गाड़ी थी, वो बात करते हुए जा रहा है मोबाइल से, तो उसका फिर फ़ोटो आता है, वीडियो आता है, तो हम लोग उसका ऑनलाइन चालान भी बनाते हैं और उसको लाइसेंस निलंबन के लिए भी हम लोग अच्छा, मतलब जनरल पब्लिक की तरफ से भी पब्लिक के आपको यहाँ अभी एक एम परिवहन में मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट का एक ऐप है, एम परिवहन। उसमें एम परिवहन में यदि कोई पब्लिक उसको ऐप को डाउनलोड करती है, उसमें सिटीजन सेंटिनल करके एक फीचर अभी जुड़ा हुआ है। यदि आपके आस पड़ोस में कोई दिखता है कि गलत पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दिया है, गलत नंबर है, या फिर वो व्यक्ति मोबाइल से बात करते हुए गाड़ी चला रहा है, तो वो उसकी सूचना उस पोर्टल के माध्यम से उस वीडियो बना के, फ़ोटो बना के उसको भेज देंगे। तो डायरेक्ट हमारे आईटीएमएस सिस्टम है, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, वहाँ पे दिखाई देता है और उसको हम लोग अप्रूव करते हैं, और कि ये वास्तव में उसने वायलेशन किया है, तो हम उसका ई-चालान बनाते हैं। और जो व्यक्ति भेजता है, उसका नाम पूरी तरीके से गोपनीय रहता है, किस व्यक्ति ने भेजा है। तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा सिस्टम है, लोग इसका अधिक से अधिक उपयोग करें, बहुत लोग भेज भी रहे हैं कि पब्लिक भी एक ट्रैफिक व्यवस्था को अच्छे करने में अपना योगदान देगी, तो एक अच्छा ट्रैफिक देखने को मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है सर। जी, जी। ये शायद सबको पता नहीं तभी वो होता है अभी कार्य अभी ये लॉन्च हुआ था। अभी हम लोग ने 1 महीने पहले ही इसको ज़्यादा दिन नहीं हुआ। सभी को जागरूक कर भी रहे हैं। पीए सिस्टम के माध्यम से हम इन लोग बता रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं। तो सभी से अपील रहेगा कि एम परिवहन में ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है और इसमें सिटीजन सेंटिनल जो फीचर है, उसका अधिक से अधिक उपयोग करें। मैं भी अपने व्यूअर्स से अनुरोध करूँगी कि ये इस ऐप को डाउनलोड करें एंड इसका यूज़ भी करें। हमारे रायपुर शहर में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स कहाँ होते हैं सर? जैसे जिन्हें आप ब्लैक स्पॉट्स कहते हैं? ये जो एक्सीडेंट होते हैं वो ब्लैक स्पॉट, हमारे यहाँ अभी रायपुर जिले में 25 ब्लैक स्पॉट है, और हर एक्सीडेंट का हम एनालाइज करते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, दुर्घटना का कारण क्या था। तो शहरी क्षेत्र में एक्सीडेंट की संख्या कम है। जो देहात क्षेत्र है, चाहे अभनपुर हो, आरन हो, तिल्दा हो और धरसीवा का क्षेत्र हो, इस जगह में ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। और एनएच की अपेक्षा जो स्टेट हाईवे है या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र की रोड हैं, वहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है। और एक्सीडेंट का समय भी हम लोग उसमें देखे हैं कि शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ये दुर्घटना का समय सबसे ज़्यादा है। इसमें दुर्घटनाएँ ज़्यादा होती हैं। लोगों को इस समय ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। और ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहते हैं, दिन भर काम करते हैं और जब वापस जाते हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, ड्रंक एंड ड्राइव के लिए या नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा दुर्घटना का शिकार होते हैं। और सबसे ज़्यादा चैलेंज भी हमारे लिए वही समय रहता है, और उसी समय हम लोग ज़्यादा प्रयास ये करते हैं कि जो पुलिस की विजिबिलिटी है उस समय एक्सीडेंट वाले क्षेत्र में रहे, ताकि हमारी पेट्रोलिंग गाड़ी है, हमारी हाईवे पेट्रोलिंग है, वहाँ पे रहे, और हमारे रहने से दुर्घटना को रोकना और उसमें कमी लाना, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो उन जगहों पे क्या और गाइडलाइंस आप देना चाहेंगे? जो ब्लैक स्पॉट एरिया है, वहाँ पे हम लोगों ने पूरा प्रयास ये किया कि वहाँ पे जो इंजीनियरिंग सुधार होना चाहिए, जैसे सिग्नल लगना चाहिए, वहाँ पे लाइट रहे, कैट्स आई रहे, डिवाइडर रहे, वो सभी पूरे जो गाइडलाइन है उसका पालन पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको इंजीनियरिंग सुधार किया जा रहा है। इसके अलावा इन्फोर्समेंट भी करते हैं। यदि वहाँ रोड अच्छी हो जाती है, कई जगह देखने को ये मिला कि जब सड़कें अच्छी हो जाती है तो लोग स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, तो उसके कारण भी एक्सीडेंट होते हैं। नियमों का उल्लंघन करते हैं, रॉन्ग साइड आ जाएंगे,
या फिर ड्रंक एंड ड्राइव कर लेंगे। तो हम लोग ऐसे स्थानों में ड्रंक एंड ड्राइव पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। जो पिछले साल हमने ड्रंक एंड ड्राइव में 2200 से अधिक उसमें कार्रवाई किए थे लोगों को, जो ड्रंक एंड ड्राइव करके, चाहे वो मोटरसाइकिल वाला हो, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, ट्रक वाले हों। तो हम लोग उस समय हम लोग का ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, हमारा स्टाफ भी उस समय ज़्यादा एक्टिव रहता है, क्योंकि उस समय दुर्घटना की संभावना ज़्यादा रहती है। सर, जब आप लोग किसी ट्रैफिक नियम का ना पालन करने पे किसी पे आप कुछ पनिशमेंट या फाइन जो भी आप लोग लगवाते हैं, तो ऐसा होता है कि नेक्स्ट टाइम वो उसमें सुधार आता है या नहीं आता है? हाँ, निश्चित रूप से आता है। कई लोग ऐसे हैं जो जिनको रूल्स का जानकारी नहीं रहती है, और कई लोग तो जानबूझ के रूल्स का उल्लंघन करते हैं। सबको पता है कि हेलमेट पहनना है, तो हेलमेट नहीं पहनेंगे, हाईवे में जाएंगे तो भी हेलमेट नहीं पहनेंगे। तो हम लोग सभी को ये बताते हैं कि हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है, आपकी रक्षा के लिए है। तो हेलमेट चालान के भय से हेलमेट पहनना ये ठीक नहीं है। आप अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनिए। तो हम लोग सबको समझाई भी देते हैं और लोगों को बताते भी हैं कि ये रूल्स है, रेगुलेशन है, ये बने हुए हैं, आपकी सुरक्षा के लिए बने हुए हैं। तो निश्चित रूप से लोग, जो कई लोग नहीं जानते हैं, वो हमारे बताने से हेलमेट पहनते भी हैं। कई लोग फोर व्हीलर में जा रहे हैं, तो वो सीट बेल्ट नहीं लगाए रहते हैं। हम उनके साथ जो यदि बच्चे रहते हैं, तो उनको भी बताते हैं कि आप जब भी जाएं, तो अपने फादर को, मदर को बोलें कि सीट बेल्ट जब तक नहीं लगाएंगे मैं आपके साथ नहीं बैठूं। तो बच्चे जब बोलते हैं पेरेंट्स को, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग हर माध्यम से प्रयास ही करते हैं कि लोग अवेयर हों और उसका पालन जरूर करें। ये अच्छी चीज़ है सर, मतलब पेरेंट्स अगर खुद नहीं समझ रहे हैं तो बच्चों को बोला है, बच्चे की बात बच्चे बोलते हैं पेरेंट्स को, तो उसको ज़्यादा मानते हैं। हम लोग तो लगातार रेगुलर बोलते ही हैं, परंतु यदि बच्चा बोलता है किसी चीज़ के लिए, तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है। जी, जी, बिल्कुल। हमारे छत्तीसगढ़ में कितना स्टाफ है सर ट्रैफिक डिपार्टमेंट में? अलग-अलग जिलों की बात करें तो जैसे रायपुर में हमारे यहाँ 427 का स्टाफ है। अच्छा। उसमें राजपत्रित अधिकारी भी है, इंस्पेक्टर भी है, सब इंस्पेक्टर है, कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है। वो अलग-अलग सबका बीट क्षेत्र बँटा रहता है। हमारे यहाँ जैसे 9 थाने हैं ट्रैफिक के, तो उसमें हर एक प्रभारी रहेंगे, उसमें पेट्रोलिंग रहता है, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग है, ट्रेन पेट्रोलिंग है, हाईवे पेट्रोलिंग है। सबका बीट क्षेत्र है, अपने-अपने बीट क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग करते हैं। उस क्षेत्र में कुछ जाम लगता है और इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करना है, तो वो सभी मिल के वहाँ पे कार्रवाई करते हैं। और जब कोई बड़ी ड्यूटी रहती है, तो पूरे बल को हम लोग एक साथ, जहाँ बड़ा इवेंट है, तो उसमें बुलाते भी हैं और उसमें कार्रवाई भी करते हैं, समझाइश भी देते हैं। तो हम लोग सभी पे काम करते हैं, इन्फोर्समेंट में भी काम करते हैं, एजुकेशन में भी काम करते हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया, घायल हो गया, तो तत्काल वहाँ पहुँच के उसको तत्काल नज़दीकी अस्पताल में भेजने का, उसका भी हम लोग प्रयास करते हैं। तो आप लोग पेट्रोलिंग कैसे डिसाइड करते हैं? जो पेट्रोलिंग ट्रैफिक के पेट्रोलिंग बनाया था, वो ट्रैफिक वॉल्यूम के हिसाब से कितना ट्रैफिक कहाँ पे है। जैसे मरीन ड्राइव पेट्रोलिंग बना लिया है, शांति नगर पेट्रोलिंग बना लिया है, जय स्तंभ है, और इसके अलावा मैग्नेटो मॉल में है, श्री राम मंदिर पेट्रोलिंग है। तो ट्रैफिक का वॉल्यूम के हिसाब से भीड़ भाड़ वाले इलाकों को देखते हुए उसको सर्वे करते हैं हम लोग कि इसमें भीड़ ज़्यादा है, तो यहाँ पे पेट्रोलिंग होना चाहिए, शाम के समय पेट्रोलिंग होना चाहिए। तो वो पूरा हम लोग लगातार एनालाइज करते रहते हैं, और उसके आवश्यकता के अनुरूप हम लोग अपना पेट्रोलिंग को बढ़ाते भी हैं, कभी कम भी करते हैं। किस जगह में ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग पेट्रोलिंग बढ़ाते हैं। तो ये हमारा रूटीन का है, रेगुलर हम लोग इसको कंटिन्यू चलते रहते हैं। और सर, जैसे कि जो ऑन रोड जो ड्यूटी पे स्टाफ रहता है, वो कितने घंटे एट अ स्ट्रेच ड्यूटी करता है? जो ट्रैफिक का स्टाफ रहता है, क्योंकि सवेरे मॉर्निंग में 8 बजे से हमारा शिफ्ट चालू हो जाता है। 8 बजे से जो पहला शिफ्ट चालू होता है, 8 बजे से 12 बजे तक। जो कांस्टेबल वहाँ पे ड्यूटी करेगा, वो 12 बजे छूटता है। वो उसका सेकंड शिफ्ट होगा 4 बजे से लेकर और रात को 8 बजे तक। अच्छा। तो एक स्टाफ को 8 घंटे ड्यूटी कंपल्सरी करना पड़ता है। जो 12 बजे स्टाफ लगेगा, वो 4 बजे तक करेगा, वो 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक करेगा। तो हर व्यक्ति को मिनिमम 8 घंटे ड्यूटी हम लोग करते भी हैं। सभी का स्टाफ, और नाइट गश्त भी करते हैं, जो हमारे रहता है। हर हर व्यक्ति, हर कांस्टेबल का, प्रधान रक्षक का, सभी का एक दिन वीक में नाइट गश्त रहता है। वो 12 बजे से लेकर मॉर्निंग में 5 बजे तक गश्त भी करते हैं। और ये ड्यूटी बढ़ता भी रहता है, कभी वीआईपी मूवमेंट हो गया, कभी कुछ ऐसा इमरजेंसी आ गया, तो हमारा जो ऐसा कोई निश्चित फिक्स टाइम नहीं रहता है। तो हम लोग इसको मगर जो पॉइंट ड्यूटी है शहर की व्यवस्था के लिए, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए, वो इस टाइमिंग में, क्योंकि रात को 12 बजे 11 बजे का ट्रैफिक कम हो जाता है, और मॉर्निंग में भी 6 बजे से 8 बजे तक का ट्रैफिक कम रहता है। 8 बजे के बाद भीड़ बढ़ती है, तो उस समय हम लोगों ने ट्रैफिक का
टाइमिंग को डिसाइड करके रखें। तो जो ड्यूटी पे रहते हैं उनकी हेल्प के लिए गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है? जो ट्रैफिक का स्टाफ रहता है, चाहे पुलिस का स्टाफ है, हमारी ट्रेनिंग इस प्रकार की रहती है कि हम लोग हर परिस्थिति में काम कर पाते हैं। हमारी ट्रेनिंग को इस प्रकार दिया जाता है कि चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हर सीज़न में हम लोग अपने आप को इतना मजबूत करके रखे रहते हैं कि हमको किसी भी स्थिति में काम करने का अवसर मिले तो हम लोग अपनी पूरी क्षमता के साथ, पूरी एनर्जी के साथ वो काम करते हैं। तो लगातार ये हैबिट में आ जाता है कि कंटिन्यू ट्रैफिक में जो काम कर रहा है तो उसको 4 घंटे खड़े रहना है, कब ट्रैफिक को चलाना है, तो हम लोग हैबिट में रहता है। और ट्रैफिक के साथ साथ जो पुलिस की ट्रेनिंग है वो निश्चित रूप से एक अच्छी ट्रेनिंग होती है और समय के साथ साथ कोर्स भी होता रहता है, रिफ्रेशर कोर्स भी होते रहते हैं, उसमें भी ट्रैफिक के स्टाफ हम लोग भी जाते हैं और नए नए चीज़ जानकारी मिलता रहता है और उसके अनुरूप हम लोग इम्प्लीमेंट भी करते रहते हैं फील्ड में। आप लोग फिट हैं इसीलिए तो बाकी नागरिक आराम से रह पाते हैं। हाँ, निश्चित रूप से कोई टाइमिंग रहता नहीं है, मगर हमारा प्रयास ये रहता है कि 24 घंटे में 1 घंटे सभी लोग कि अपने हेल्थ के लिए ज़रूर दें, चाहे किसी भी रूप में, चाहे वो जिम करे, चाहे स्विमिंग करे, चाहे योगा करे, रनिंग करे। मैं भी आज मुझे 25 साल हो गया है पुलिस विभाग में, 1 घंटे मैं एक्सरसाइज ज़रूर करता हूँ और वही 1 घंटे की एनर्जी मुझे 23 घंटे काम करने के लिए मोटिवेट करती है और पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे एनर्जी के साथ मैं काम करने के लिए पूरा प्रयास करता हूँ। जी सर। अच्छा, और एक चीज़ जैसे कि रोड में ट्रैफिक पुलिस की सेफ्टी का कैसे होता है? ट्रैफिक पुलिस की सेफ्टी का भी हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं और सभी को हम लोगों ने शाम के समय होता है रिफ्लेक्टिव जैकेट, वो रिफ्लेक्टिव जैकेट सबको उपलब्ध करा के रखे हुए हैं। बॉडी वन कैमरा भी हम लोग जो अधिकारी हैं बॉडी वन कैमरा भी लगाते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई गतिविधियाँ हो रही है, चाहे चालानी कार्रवाई के दौरान हो, फील्ड में जो किस प्रकार का ट्रैफिक चल रहा है उसके लिए भी। तो हम लोग सेफ्टी अपना भी ध्यान रखते हैं और प्रयास ये करते हैं कि स्वयं को जब तक सुरक्षित नहीं रखेगा तो काम वहाँ पे फील्ड में कैसे कर पाएगा। तो सभी को हमने बता के रखा है कि पहले अपने आप को भी सेफ रखें, ट्रैफिक को स्मूथ चलाएं और समय के साथ साथ सब ट्रेन होते जाते हैं, उनकी आदत बढ़ जाती है। हाईवे में भी काम करते हैं, कभी जाम लग गया हाँ। तो क्या ट्रैफिक को कैसे निकालना है, किस तरफ के ट्रैफिक को पहले निकालना है। तो हर चौक की परिस्थिति अलग अलग रहती है और उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। अभी जैसे हम देख रहे हैं तो वीआईपी रोड तरफ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ वही। गया है, खासकर सैटरडे सैटरडे वीकेंड में तो सर उसको आप लोग कैसे रेगुलेट कर रहे हैं अभी? वीकेंड में देखा जाए तो ट्रैफिक काफ़ी बढ़ जाता है। सैटरडे शाम को हो चाहे संडे को हो, तो जो हम लोग देखते हैं कि मरीन ड्राइव वाला एरिया है, राम मंदिर का है, मैग्नेटो मॉल है, अंबुजा मॉल है, ये एरिया में काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है। तो हम लोग जहाँ पे ट्रैफिक कम रहता है, जैसे भनपुरी में ट्रैफिक सैटरडे संडे कम रहता है, तो वहाँ के स्टाफ को हम लोग बुला लेते हैं, मरीन ड्राइव में बुला लेते हैं। वैसे ही शारदा चौक का हो गया या भाटा गाँव बस स्टैंड का स्टाफ है, वहाँ को बुला के मरीन ड्राइव में लगा लेंगे, श्री राम मंदिर चौक में लगा लेंगे, वीआईपी टर्निंग में, लावांडी में। तो उस बल को भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, वहाँ की पेट्रोलिंग गाड़ी या क्रेन को भी बुला के जो मरीन ड्राइव में गलत पार्किंग करके रखे हैं उसमें लॉक भी लगाते हैं, क्रेन से मोटरसाइकिल को उठाते भी हैं, अनाउंस भी करते हैं लगातार। तो हमारा पूरा जो 9 थाने हैं सभी को बल को हम लोग यूज़ करते हैं और पीक आवर में और वीकेंड में जब ट्रैफिक ज़्यादा रहता है तो हम लोग प्रयास ही करते हैं कि अल्टरनेट रूट का भी लोग यूज़ करें। जैसे कोई नया रायपुर से आ रहा है, उसको शंकर नगर आना है, तो फुंडर से एक्सप्रेस वे जो नया रोड बना है वहाँ पे आ जाए, तो उसका भी हम लोग लगातार अनाउंस भी करते हैं, उन लोगों को बताते भी हैं। और ये हमारे लिए चैलेंज रहता है वीकेंड में, तो शादी के समय, शादी का सीज़न जो होता है उसमें भी, क्योंकि उस रोड में काफ़ी भीड़ रहती है, तो वन वे ट्रैफिक चलाएं या फिर ट्रैफिक को डाइवर्ट करें, वो समय के अनुसार हम लोग प्लान करके ट्रैफिक को रेगुलेट करते हैं। ये आप लोग प्री प्लान करके प्री प्लान करते हैं, पूरा प्लानिंग रहता है। सभी जो इवेंट होने वाले रहते हैं, चाहे वीकेंड में हो, चाहे कोई बड़ा आयोजन हो, शादी का कोई बड़ा इवेंट रहता है, कोई कल्चरल प्रोग्राम रहता है, तो इसी अनुरूप हम लोग पार्किंग की व्यवस्था भी करके रख लेते हैं, रूट डाइवर्शन का भी, कहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ रोकना है, छोटी गाड़ी कहाँ रोकना है, वीआईपी को कहाँ से लाना है, पूरा प्लान वेल प्लान रहता है और उसी के अनुसार हम लोग काम करते हैं। सर जो आईटीएमएस है, मतलब कैमरे में कैप्चर हो जाता है कि आपने रूल तोड़ा है, तो सर वो कैसे होता है और कैसे चालान घर तक पहुंच जाता है? रायपुर स्मार्ट सिटी में पूरे शहर में 500 से अधिक कैमरे लगे हुए हैं और 60 लोकेशन ऐसे हैं वहाँ पे
अलग अलग प्रकार के कैमरे लगे हुए हैं। जैसे ANPR कैमरा होता है, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट डिटेक्शन कैमरा। कोई भी गाड़ियाँ उस चौक से गुजरेगी तो उसका ऑटोमेटिक नंबर प्लेट का नंबर हमारे पास आ जाएगा। और कोई भी व्यक्ति, RLVD कैमरा लगा हुआ है, रेड लाइट वॉल्यूशन डिवाइस कैमरा। कोई भी व्यक्ति यदि रेड लाइट जंप करता है तो उसका भी फुटेज हमारे पास आ जाएगा। और एक कैमरा होता है SVD, स्पीड वॉल्यूशन डिवाइस कैमरा। कोई भी जो निर्धारित गति है उससे स्पीड गाड़ी चलाएगा तो उसका भी पूरा डेटा हमारे पास आ जाएगा। एक है रॉन्ग वे डिटेक्शन कैमरा। कोई भी गाड़ी यदि रॉन्ग साइड आ रही है तो वो पूरा, ये सभी फुटेज हमारे पास उपलब्ध होते हैं जो हमारे ITMS सिस्टम, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें हमारे पास आते हैं, हम उसको सिलेक्ट करते हैं कि किसने कहाँ पे वायलेशन किया और उसका चालान बनाया जाता है। उसके एड्रेस हमारे पास रहता है, उसका मोबाइल नंबर रहता है, उसके मोबाइल में हम लोग मैसेज करते हैं और उसको वो अपना ऑनलाइन भी फाइन बता सकता है, या फिर हमारे यहाँ ट्रैफिक ऑफिस में आता है, वहाँ पे हम लोग उसका वायलेशन बताते हैं, उसको फाइन बताता है। और यदि कोई फाइन नहीं बताता है तो बार बार उल्लंघन करने पर तो उसका हम लोग कोर्ट भी भेजते हैं, उसका माननीय न्यायालय के समक्ष भी भेजा जाता है। और यदि कोई नहीं बताता है तो उसमें जो उसकी सर्विस है कि पूरी सर्विस ब्लॉक रहती है। आप यदि गाड़ी को बेचने जाएंगे तो आपकी गाड़ी नहीं बिकेगी क्योंकि RTO का नाम ट्रांसफ़र नहीं होगा। आप एड्रेस चेंज करने जाएंगे तो वो चेंज नहीं होगा क्योंकि आपका चालान बना हुआ है। सो ये पूरा सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट है। तो आप ये नहीं सोचें कि ट्रैफिक पुलिस नहीं खड़ी है, ट्रैफिक के अधिकारी नहीं है तो कोई नहीं दिख रहा है। पूरा कैमरा पूरे शहर में लगे हुए हैं, पूरा ITMS के कैमरे लगे हैं। पूरे आपकी निगाहें जो वायलेशन करता है तो उसपे चालान के माध्यम से हम लोग कार्रवाई करते तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस की नज़रों से बच के कहाँ जाइएगा। सर जैसे सड़क पर कोई हादसा हो जाता है तो फिर नागरिकों को कैसे आपको अप्रोच कर सकते हैं, क्या करना चाहिए उन्हें? हैं। देखिए सड़क पर एक्सीडेंट लगातार होते हैं और अमूमन देखने को ये मिलता है कि लोग डरते हैं कि एक्सीडेंट हो गया तो हम वीडियो बना लें या फिर वहाँ से चले जाएं, जल्दी निकलने की कोशिश करता है। किंतु जब एक्सीडेंट होता है तो जो व्यक्ति घायल है उसको मदद की आवश्यकता होती है। तो ज़रूरी है कि जो भी एक्सीडेंट होता है देखते हैं तो हम उसको 112 पेट्रोलिंग को फ़ोन करें, 108 को फ़ोन करें। और फ़ोन करने के बाद जब पेट्रोलिंग आती है तो उसको मदद करके हॉस्पिटल यदि आप भेजते हैं तो एक माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है, अभी नया है, गुड सैमरिटन एक नया कानून बना है। अच्छा। तो उसमें यदि कोई व्यक्ति घायल व्यक्ति की मदद करता है, उसको हॉस्पिटल पहुँचाता है, तो उसको ना थाने में ना नाम पूछा जाएगा, उसको ना एड्रेस पूछा जाएगा, ना बयान देने के लिए बुलाया जाएगा। और उसको बल्कि 5,000 रुपये का इनाम उसको, जो क्योंकि उसने मदद किया है घायल व्यक्ति की, उसकी जान बचाया है, तो ऐसे व्यक्ति को 5,000 रुपये दिया भी जाएगा। तो सभी से मेरा अपील भी है, यदि आपके आसपास में कभी एक्सीडेंट होता है तो उस घायल व्यक्ति की मदद करें, उसको नज़दीकी अस्पताल में लेके जाएँ, पुलिस को सूचना दें और डरे और घबराएँ नहीं। और कभी वीडियो जो बनाते हैं वो जो वहाँ का माहौल ख़राब करते हैं, तो ऐसे लोग ही वहाँ पे माहौल ख़राब करते हैं। तो घायल व्यक्ति को मदद की ज़रूरत है तो उसको तत्काल पहुँचाएँ। तो निश्चित रूप से यदि हम किसी की मदद करते हैं, उसकी जान बचा पाते हैं, तो ये हमारे लिए एक अच्छा काम है। ये एक अच्छा काम भी है और आपने ये जो नया कानून बताया ये भी बहुत अच्छा। गुड सैमरिटन है। इसमें एक नया कानून बना है, गुड सैमरिटन। यदि कोई घायल व्यक्ति की मदद करेगा तो किसी प्रकार को उसको परेशान नहीं किया जाएगा। जी। अच्छा, जो ये 108 और 112 जो नंबर हैं, वो कैसे काम करते हैं और ये कितना उपयोगी है? ये बहुत उपयोगी है जो 108 और 112 है। अभी तो 112 ही पे आप कॉल कर लोगे तो उसमें 3 प्रकार की सुविधाएँ हैं। यदि कहीं पे एक्सीडेंट हो गया है तो आपको 108 की गाड़ी भी वहीं उसी में पहुँच जाएगी। यदि एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो वो भी ये फायर ब्रिगेड की ज़रूरत है तो वो भी पहुँचेगा और पुलिस की आवश्यकता है तो आप 112 में फ़ोन करिए। कभी भी कुछ ऐसी दुर्घटना होती है, आगजनी होता है या फिर इमरजेंसी है तो आप फ़ोन करेंगे 112 पे, तो वो जो 112 वाला लोकेशन पूछता है, स्थान पूछते हैं। और उसके बाद जो नज़दीकी पेट्रोलिंग गाड़ी रहती है, नज़दीकी जो 108 की गाड़ी है, एम्बुलेंस गाड़ी, तो उसको तुरंत वहाँ पे खबर करते हैं, जीपीएस लोकेशन रहता है, तुरंत वहाँ पे पहुँचते हैं, उसको नज़दीकी अस्पताल में लेके शिफ्ट किया जाता है और उसके पहुँचने से निश्चित रूप से उसकी जान भी बचती है और समय पर वो पहुँच के उसका इलाज चालू हो पाता है। जी सर। जैसे आपने बताया अभी ट्रैफिक मंथ चल रहा है। सर आप क्या कुछ बताना चाहेंगे लोगों को? अभी 1 जनवरी से 31 जनवरी तक का सड़क सुरक्षा माह का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। एक साथ पूरे देश में किया जाता है। इसमें हम लोग अलग-अलग माध्यम से लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करने का प्रयास करते हैं। चाहे चौक-चौराहों में हम लोग पम्पलेट बाँटेंगे,
जो शॉर्ट फिल्म के माध्यम से भी हम लोग प्रचार करते हैं, रंगोली के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से, वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से स्कूलों में, उसके माध्यम से बच्चों को हम लोग मोटिवेट करते हैं कि यातायात नियमों का पालन करें। इसके अलावा हम लोग गांव देहात में भी जाएंगे, हमारी टीम जाती है, हम लोग वहाँ पे भी चौपाल लगाते हैं, ट्रैफिक चौपाल लगाते हैं। वहाँ पे लोगों को बताते हैं कि गांव क्षेत्र में देखने को मिलता है कि लोग मालवाहक में सफ़र करते हैं, इसके कारण दुर्घटनाएं होती है। तो मालवाहक किस प्रकार खतरनाक है, मालवाहक सवारी ढोने के लिए नहीं है, वो सामान ढोने के लिए है। तो उसके बारे में हम लोगों को बताते हैं। बसों को, ऑटोज़ वालों को जो निर्धारित पार्किंग में खड़े करें, हेलमेट की उपयोगिता क्या है, सीट बेल्ट क्यों ज़रूरी है, नशे की हालत में वाहन न चलाएं। यानी हर जगह में हम लोग पहुँच के लोगों को मोटिवेट करते हैं, जागरूक करते हैं कि ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, तो आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी रक्षा के लिए है। और आप यदि नियमों का पालन करते हैं तो दुर्घटनाएं निश्चित रूप से कम भी होंगी और आप भी सुरक्षित रहेंगे। जी। अच्छा, अगर ट्रैफिक वार्डन एक चीज़ होती है, इसके बारे में कुछ बताइए? आम नागरिक भी ट्रैफिक पुलिस के साथ जुड़ के ट्रैफिक को रेगुलेट करने में अपना योगदान दे सकता है। जो व्यक्ति इसमें अपना योगदान देता है वो ट्रैफिक वार्डन कहलाता है। तो चाहे वो कॉलेज के छात्र हों, चाहे बच्चे हों, चाहे फिर बुजुर्ग हों, या फिर जो रिटायर्ड पुलिस के अफसर हों, जहाँ किसी भी डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ, वो पुलिस में जुड़ के अपनी सेवाएं ट्रैफिक रेगुलेट करने में देते हैं, तो उसको हम लोग ट्रैफिक वार्डन बना देते हैं। उसकी सेफ्टी का भी हम लोग ध्यान रखते हैं, उसको जैकेट दिया जाता है, बैटन लाइट दिया जाता है, और वो जब भी चाहे जब अपने सुविधा अनुसार कि मैं इस चौक में, किसी भी चौक में, चाहे शंकर नगर हो गया, चाहे लाभांडी चौक हो गया, या फिर कहें या फुंडा चौक हो गया, जहाँ सेफ हो, जहाँ पे हैवी ट्रैफिक ना हो, वो घर के नज़दीक, वहाँ पे हम लोग उसको सेवा करने का मौका भी देते हैं। और वो चाहे वीक में 1 दिन आए, 2 घंटे काम करे, तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति को जो जिसकी इच्छा होती है कि पुलिस में या फिर ट्रैफिक में काम करूं, उसका एक बहुत अच्छा अवसर है। और वो एक अच्छा मैसेज भी देता है कि हम ट्रैफिक रेगुलेट, और प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि ट्रैफिक को अच्छे बनाने में अपना योगदान जरूर दें। और बहुत लोग जुड़ते हैं, कई लोग संकोचवश नहीं जुड़ते हैं, किंतु मेरा सभी से अपील है, यदि आपको लगता है कि मैं ट्रैफिक को रेगुलेट करने में 1 घंटे या 2 घंटे सप्ताह में दे सकता हूं, तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ें और ट्रैफिक को रेगुलेट करने में अपना सहयोग जरूर दें। जी, स्वेच्छा से सबको थोड़ा-सा समय निकाल कर जी, जी, निश्चित रूप से सही। देना ही चाहिए। मेट्रो सिटी में, बड़े-बड़े शहरों में लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स सही। भी आते हैं, खूब सैटरडे को हो गया, चाहे संडे को हो गया, 2 घंटे ट्रैफिक में अपना सहयोग देते हैं, तो ये बहुत अच्छी पहल रहती है। जी सर। आपने सर किताबें भी लिखी हुई हैं? हाँ, जी, जी, निश्चित रूप से मैंने ट्रैफिक पे 2 किताबें भी लिखा हूँ, स्टिल सिटी, सेफ सिटी, और स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ट्रैफिक। ये 2 बुक्स लिखा हूँ, जिसमें सामान्य भाषा में ट्रैफिक रूल्स क्या है, कैसे पालन करना चाहिए, बच्चों को सड़क पार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और दुर्घटना के मूल कारण क्या है, उससे कैसे बचाव जा सकता है, और जो इमरजेंसी व्हीकल्स है उसके बारे में, उसमें सामान्य भाषा में सड़क पार करते समय क्या नियम है, और सीट बेल्ट क्यों ज़रूरी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है। बहुत सारी चीज़ें उस किताब में मैंने उल्लेख किया है, और वो किताबों को हमने स्कूलों में भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, और लोग इसको पढ़ते भी हैं, उसको पालन भी करते हैं। और मेरा लोगों से यही है कि आप नियमों का पालन ज़रूर करें, ट्रैफिक रूल्स का, और अपने आप को सेफ रखें, और दूसरों को जो दुर्घटना होती है, उस घायल व्यक्ति की मदद ज़रूर करें। सर, इतने बिजी शेड्यूल में से आपने समय निकाल कर बुक्स लिख ली, जी। ये भी सर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पुलिस में रहते हुए तो समय का कोई वो ही नहीं रहता है। समय तो मगर समय निकालना पड़ता है, हम लोग समय निकालते हैं, और हम लोग समाज में लोगों की मदद के लिए काम करते हैं, लोगों की रक्षा के लिए काम करते हैं, कि हमारे रहने से, हमारे बताने से यदि एक व्यक्ति भी जागरूक हो जाता है, एक व्यक्ति की भी जान बचा पाते हैं, तो वो हमारे लिए एक अच्छा काम, एक पुण्य का काम होता है, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। सर, आज के यूथ को आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरा सभी जो यंगस्टर्स हैं, उनसे मेरा ये मैसेज रहेगा कि आप जो डिसिप्लिन में ज़रूर रहें। एक नियमों का जो कानून बना है, मोटर व्हीकल एक्ट बना है, अब मैं देखता हूँ ये ज़्यादातर यूथ हैं वो रश ड्राइविंग करते हैं, वो खतरनाक ढंग से वाहन चलाते हैं, खुद को भी खतरे में डालते हैं, दूसरों को भी। तो ट्रैफिक रूल्स का पालन जरूर करें, हेलमेट जरूर पहनें, सीट बेल्ट जरूर लगाएं, और नशे की प्रवृत्ति जो लगातार बढ़ रही है, अलग अलग प्रकार के लोग नशे करते हैं, तो उससे दूर रहें।
और क्योंकि आपके पेरेंट्स को, इस समाज को, हमको बहुत सारी उम्मीदें हैं यंगस्टर से कि आने वाले फ्यूचर है, आप तो आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा, आप नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा ट्रैफिक, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ट्रैफिक देखने को जरूर मिलेगा। थैंक यू सर, आप अपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर आए, लोगों को इतनी नई चीज़ें बताई, नियमों के बारे में बताया, लोगों को समझाया। मैं आशा करती हूँ कि इससे बहुत लोग प्रभावित ज़रूर होंगे और अपने ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के जो ना करते हैं वो ज़रूर ये सब चीज़ें सुनकर फॉलो करने लगेंगे, और जो करते हैं उनको तो मैं ज़रूर कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि वो आपकी सुरक्षा और आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू, सो थैंक मच यू, सर। थैंक यू मैम, थैंक यू।